अच्छा, तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी, चूंटी और टिड्डे की। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ कहानी दोहराने नहीं वाले। नहीं, हम इस कहानी के अंदर छुपे हुए कुछ बहुत गहरे स्ट्रैटेजिक असबाब को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबको पता है कि यह कहानी मुस्तकबिल की तैयारी के बारे में है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? क्या इसका सबक बस यही है कि कल के लिए बचाओ, या शायद इसमें कुछ और भी है जो हमने नजरअंदाज कर दिया? चलें आज इसी जानी पहचानी कहानी को एक बिल्कुल नई नजर से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है गर्मियों के एक खूबसूरत चमकते दिन से। मैदान में दो किरदार हैं, एक तरफ है मेहनती चूंटियां और दूसरी तरफ है हमारा बेफिक्र लापरवाह टिड्डा। इन दोनों के रास्ते, इनकी सोच बिल्कुल अलग है, और यही एक मौसम इन दोनों का मुस्तकबिल तय करने वाला है। देखें, चींटियों की बात करें तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है उनका टीम वर्क, उनका इज्तिमाई अमल। वो सब मिलकर काम कर रही हैं। सख्त धूप है, गर्मी है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो अच्छा वक्त है ना, ये हमेशा नहीं रहना, और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयारी अभी से करनी है। और फिर आता है हमारा टूडा। इसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। इसके लिए जिंदगी का मतलब है आज, अभी, इसी लम्हे। वो तो बस धूप और मौसम का मजा ले रहा है। कल क्या होगा, सर्दियां कैसी होंगी, इसकी उसे कोई फिक्र नहीं। यानी चींटियों की सोच से 180 डिग्री मुख्तलिफ। तो अब ये सिर्फ दो कीड़ों की कहानी नहीं रही, ये दरअसल जिंदगी गुजारने के दो अलग अलग फलसफों की जंग है। एक तरफ है मंसूबा साज या द प्लानर, जो हमेशा आगे का सोचता है, और दूसरी तरफ है हाल परस्त या द प्लेयर, जो सिर्फ आज में, इस लम्हे में जीता है। टेढ़े की सोच का खुलासा इस एक जुमले में है, सर्दियों की फिक्र क्यों करें, वो तो अभी बहुत दूर है। मतलब फौरी खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो मजा आज मिल रहा है उसे कल के लिए क्यों छोड़ें? और सच पूछें तो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये टेढ़ा मौजूद है ना? तो देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। चूंटी का फलसफा है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी आज थोड़ी मेहनत कर लो ताकि मुस्तकबिल में बड़ा इनाम मिले। दूसरी तरफ टिड्डा है, जिसका मानना है लिव इन द मोमेंट, यानी जो है बस यही पल है। एक की सारी तवज्जो तैयारी पर है, दूसरे की सारी तवज्जो तफरीह पर। काम बमुकाबला खेल। और फिर वही होता है जिसका चींटियों को पता था। मौसम बदल जाता है, गर्मियां खत्म और सर्दियां दस्तक देने लगती हैं। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो लम्हा जब फैसलों का वक्त खत्म हो जाता है और उनके नतायज का सामना करने का वक्त शुरू होता है। और यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि सर्दी का मतलब सिर्फ ठंडा मौसम या बर्फबारी नहीं है। नहीं, सर्दी हमारी जिंदगी में आने वाला कोई भी मुश्किल वक्त हो सकता है। कोई माली बहरान, नौकरी का छूट जाना, सेहत का कोई मसला, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। और यही वो वक्त होता है जब हमारी सारी प्लानिंग, सारी हिकमत अमली का असल इम्तिहान होता है। और टड्डे के लिए ये इम्तिहान बहुत बहुत सख्त साबित होता है। उसके गर्मियों के गाने अब उसे गर्मी नहीं दे सकते, उसकी बेफिक्री अब उसका पेट नहीं भर सकती। वो अकेला है, ठंड से कांप रहा है और भूख से बेहाल है। उसने जो गर्मियों में बोया था वो अब सर्दियों में काट रहा था। और ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है। हम जिंदगी में जो भी हिकमत अमली अपनाएं, वो कागज पर कितनी ही अच्छी क्यों ना लगे, उसका असली टेस्ट तो सर्दी में ही होता है। यही मुश्किल वक्त है जो एक मंसूबा साज और एक हाल परस्त के बीच एक वाज़े लकीर खींच देता है। अब हालत यह है कि टिड्डा बिल्कुल मायूस हो चुका है और उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है। जी हां, वही चींटियां जिन पर वो पूरी गर्मियां हंसता था, जिनका मजाक उड़ाता था, उनके दरवाजे पर दस्तक देना। एक तरह से अपनी पूरी लाइफ स्ट्रेटेजी की नाकामी को तस्लीम करना था। तो चलें अब जरा इस कहानी के असल सबक की तरफ आते हैं, उसका तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। कहानी का जो सबसे बड़ा, सबसे वाज़िया सबक है वो यही है कि आने वाले कल की तैयारी आज ही करनी पड़ती है। ये एक ऐसा सुनहरी उसूल है जो हमें हर दौर में सिखाया गया है। तो ये कहानी जिस एक खूबी की तारीफ कर रही है वो है दूरअंदेशी या प्रूडेंस। इसको मतलब क्या है? मतलब ये कि आगे का सोचना, मोहतात रहना और जो भी वसाइल पास हैं उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना। बिल्कुल वही जो चींटियों ने करके दिखाया। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। ठीक है, तैयारी करनी चाहिए, लेकिन कैसे? हम अपनी जिंदगी में अपनी सर्दियों के लिए अच्छी तरह तैयारी आखिर कैसे कर सकते हैं? इसका अमली मतलब क्या है? देखें,
आज के दौर में च्यूंटी की तरह तैयारी करने के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे माली बचत करना, अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना, या एक इमरजेंसी फंड रखना ताकि अचानक कोई मुश्किल आए तो संभल सकें। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नई स्किल सीखी जाएं ताकि बदलते वक्त के साथ कदम मिला सकें। और हाँ, एक और बहुत अहम चीज़, अपने दोस्तों और ख़ानदान का एक मजबूत सहारा बनाना, एक ऐसा नेटवर्क जो मुश्किल में काम आए। ये सब सर्दी की तैयारी है। लेकिन इंतज़ार कीजिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगर किसी को लगता है कि सबक सिर्फ अपने लिए बचाव है तो वो गलत है। कहानी के आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है, एक ऐसा मोड़ जो इसके माने को और भी गहरा बना देता है। ये कहानी सिर्फ इनफरादी जिम्मेदारी की नहीं है। और ये है कहानी का शायद सबसे अहम हिस्सा। असल कहानी के अल्फाज पर गौर करें। एक नर्म दिल च्यूंटी ने खाना शेयर किया। यहां इंसाफ या मंतिक की बात नहीं हुई। च्यूंटी कह सकती थी कि तुमने मेहनत नहीं की, तुम भूखे मरो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमदर्दी की बुनियाद पर फैसला किया और अपनी मेहनत से जमा किया हुआ खाना उस टिड्डे को दे दिया जिसने कुछ नहीं किया था। और ये नुक्ता सब कुछ बदल देता है। कहानी का इख्तिताम सजा पर नहीं बल्कि हमदर्दी और सखावत पर होता है। इससे हमें पता चलता है कि मंसूबाबंदी का असल फायदा सिर्फ खुद को महफूज करना नहीं है, बल्कि इस काबिल बनना है कि दूसरों की मदद भी की जा सके। प्लानिंग ताकत देती है और इस ताकत के साथ एक इंतखाब आता है कि सख्त बना जाए या सखी। तो आखिर में ये सादा सी कहानी हमें एक बहुत बड़े और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ इनफरादी जिम्मेदारी है कि हर किसी को अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ समाजी हमदर्दी भी है। इन लोगों के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है जिन्होंने तैयारी नहीं की? उन दोनों के बीच सही तवाज़ुन कहाँ है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर इंसान को और हर माशरे को अपने लिए खुद तलाश करना पड़ता है।